और रुफ़का की वफात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग है। ईरानी सदर और रुफ़का की तजदीद व तमकीन का आगाज आज तबरेज से होगा। हेलीकॉप्टर हादसे में जहां बाक़ ईरानी सदर और दीगर की मैयतें तबरेज पहुंचा दी गई, जहां से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शोहदा की मैयतों को तेहरान ले जाया जाएगा। जहां वहां अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को जुमे को मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा मीर हुसैन अब्दुल्लाहियान समेत दीगर आला शख्सियात की शहादत पर आज पाकिस्तान में भी सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम भी सिरनगू रहेंगे। अमरीकी महकमे खारजा ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर सरकारी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि ईरान में नए सदर का इंतखाब होगा। इस मौका पर हम ईरानी अवाम की इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों के लिए जिदोजहद की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमरीका से मदद तलब की थी। कहा, ईरानी हुकूमत खराब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार। पंजाब और सिंध असम्बली में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियती करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दी गई। करारदादों के मतन में कहा गया कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत और हादसे पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत करने में इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के निजी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मुकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सदाल खान ऐवान बाला में कायम मुकाम चेयरमैन के फराइज सर अंजाम देंगे। हुकूमत ने बिजली सारिफिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली। बिजली की कीमत में ₹3.49 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 30 मई को समाअत करेगा। वजारत खजाना ने एक साल में 300 अरब रुपए से जायद के अखराजात कम करने का मंसूबा IMF को पेश कर दिया। मंसूबे के तहत ग्रेड 1 से 16 तक की तमाम खाली पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत सूबे के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। पाकिस्तान की मुआशी टीम ने पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के दौरान IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। जराये के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल GDP ग्रोथ रेट 3.5% तक रहने का तखमीना लगाया है। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 3.7% रखने की तजवीज़ दी है।
निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल में हुकूमत ने सरप्लस गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया। हुकूमती जराये के मुताबिक वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत के किसी भी अहम जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। तहम विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि एजेंसियों के काम करने का तरीकेकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी और कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि पिछले 10 साल में बलोच तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी के कितने केसेस दर्ज किए गए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, लापता हुए या हिरासा किया गया। जंग में भी सफेद झंडा लहराकर सीज फायर किया जाता है, बातचीत करके हल निकाला जाए। इल्जामात हैं कि बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी खजाने पर आता है, एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है। तहरीक इंसाफ ने हद तक इज्जत कानून के खिलाफ अदालत से रजू करने का ऐलान कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ये काला कानून बनाया जा रहा है। आइन के मुताबिक किसी की जुबानबंदी नहीं की जा सकती। इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेगी। अदालत ने सागडार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने रिमार्क दिए कि कह रहा हूं मैं कि फैसला हो चुका है। क्या अंग्रेजी आती है आपको? क्या आपने चेक किया कि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को? आप लाहौर से आए हैं और आपको लाहौर का ही नहीं पता। केस की मजीद समाअत 12 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। एंटी करप्शन अदालत में जज अरशद हुसैन भट्टा ने केस पर समाअत की। साबिक वजीर आला का जेल से मेडिकल सर्टिफिकेट एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि परवेज इलाही के पेश न होने की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। केस पर मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि अगर हमने जलाओ घिराव किया है तो हमें जेल भेज दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि हम कई माह से अदालत आ रहे हैं, इधर जज ही मौजूद नहीं। हाई कोर्ट से कहती हूँ ये तमाशा बंद करा दें, हम अब जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात का कहती है, करती नहीं। मुल्क अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मुज़ाकरात ना हो। किर्गिस्तान में बैरून मुल्क तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात के मामले पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की किर्गिस्तान के वज़ीर खारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान की बुनियादी तशवीश अपने शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की।
किर्गिस्तान में फंसे तलबा व तालिबात को बाहिफाजत वापस लाने के लिए बशकीक एयरपोर्ट पर बोर्डिंग का अमल जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर डॉक्टर सैफ ने बताया कि कुछ ही देर में खसूसी त्यारा पेशावर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगा। वज़ीर आला नीमीत गंडापुर को तमाम इंतजाम देख रहे हैं। किर्गिस्तान में फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया गया है जो फंसे अफराद के साथ राब्ते में हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का खत्मी ऐलान कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऑस्ट्रेलिया ने 15 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड को बरकरार रखा है। स्क्वाड में 2 ट्रैवलिंग रिजर्व का इजाफा किया गया है। ट्रैवलिंग रिजर्व में मैथ्यू शॉर्ट और जैक पेरिस शामिल हैं, जबकि मिचेल स्मार्श टीम की क़यादत करेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत से कबल कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान अमेरिका के इस्लामिक सेंटर का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के इस्लामिक सेंटर में दौरे की तफसीलात से आगाह किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।